भाई क्या कभी आपने सोचा है कि ये आरबीआई हमेशा अपनी इन्फ्लेशन को 4% पे क्यों टारगेट कर देता है? अभी आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर रिलीज करा है जिसमें उन्होंने इस 4% के लॉजिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो इस रील को यहाँ पर फटाफट सेव कर लो और अपने किसी फाइनेंस गीकी दोस्त को शेयर कर दो। तो आरबीआई ने इस पेपर में बहुत डिटेल में समझाया है कि इंडिया 4% इन्फ्लेशन पे ±2% की रेंज पे क्यों सेटिस्फाइड रहता है एंड ये रेंज टारगेट एक इमर्जिंग इकोनॉमी को कैसे हेल्प करता है। आपको ये जानकर सरप्राइज लगेगा कि पहले इंडिया इन्फ्लेशन टारगेट फॉलो ही नहीं करता था, जबकि आरबीआई गवर्नर के पास ही पूरा वीटो पावर होता था मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करने का। फिर 2016 में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ एंड मॉनेटरी पॉलिसी की कमिटी फॉर्म करी गई जो अब मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करती थी। आरबीआई के रीसेंट पेपर में अभी जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड बड़ी डिसीजन मेकिंग करी है उन सबको डिटेल में डिस्कस किया गया है, जैसे कि क्या आरबीआई को हेडलाइन इन्फ्लेशन टारगेट करना चाहिए या कोर इन्फ्लेशन टारगेट करना चाहिए। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल भी इंक्लूडेड होता है, जो कि एक रियल रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि 50% खर्चा तो हमारा फूड और फ्यूल पे ही होता है। बट हेडलाइन इन्फ्लेशन का एक ड्रॉबैक है कि फूड और फ्यूल के प्राइसेस कंटिन्यूअसली सप्लाई शॉक में रहते हैं एंड इसीलिए पॉलिसी के रेट ऊपर नीचे करने पे इनके प्राइसेस पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता एंड इसी कारण से ये डिसाइड हुआ कि कोर इन्फ्लेशन जो कि ज्यादा स्टेबल है उसे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इस चीज पे डिस्कशन कराए कि जो इंडिया का टारगेट इन्फ्लेशन है 4% वो अभी चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से एंड आगे जो इंडिया ग्रोथ देख रहा है उसको लेके सपोर्टिव है या नहीं। यहां तक कि अब तो ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस पे डिस्कशन हो रहा है कि इंडिया को हर 5 साल में अपना टारगेट इन्फ्लेशन रेट चेंज करना पड़ेगा और अगला रिव्यू 2026 में ड्यू है। एक बात बताऊं, ये जो आरबीआई का पेपर है ना, ये हर फाइनेंस स्टूडेंट के लिए गोल्ड माइन है जो इकोनॉमी को बहुत आसानी से समझना चाहता है। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये पेपर जरूर पढ़ो। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में आरबीआई लिख दो, मैं आपको सारी लिंक डीएम कर दूंगा। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।